नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। गलवान में चीन की गद्दारी और एलएसी पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर सेना के जवानों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेह की फिजाओं में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने 11,000 फीट की ऊंचाई से चीन को ये संदेश भी दे दिया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत माकूल जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। देखिए पीएम के लेह दौरे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इसी कविता से जवानों में जोश भर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान कृष्ण के उदाहरण से भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में जवानों को मंत्र दिया। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। पीएम मोदी ने जवानों को बताया कि देश की धरती की सुरक्षा के लिए हमारा संकल्प उन पहाड़ों जितना ऊंचा है जिनकी वादियों में पीएम मोदी सिंहनाद कर रहे थे। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। इसके बाद पीएम मोदी ने जवानों को बहादुरी और जाबाजी के बहुत से मंत्र दिए। खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। भारत माता की वंदे। जवानों की हौसला अफजाई और जाबाजी के मंत्रों के बाद बारी थी उन दुश्मनों को संदेश देने की जो भारत के शांति पसंद होने को उसकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठे हैं। ऐसे दुश्मनों को प्रधानमंत्री ने कड़े लफ्जों में बता दिया कि अमन के लिए भारत प्रचंड वार करना भी जानता है। दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन विवाद के बीच लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के लेह के दौरे से हर कोई हैरान रह गया, लेकिन पहाड़ों की सुरक्षा में लगे हमारे प्रहरियों का जोश कई गुना बढ़ गया। प्रधानमंत्री लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू नाम की जगह पर गए, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। नीमू में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही पूरी वादी जवानों के भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजने लगी। नीमू में प्रधानमंत्री को 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने LAC पर तैयारियों का पूरा ब्यौरा दिया, फिर जवानों की हौसला अफजाई की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नीमू की वादियों से चीन की विस्तारवादी नीति पर ऐसी चोट की जिसकी ठेस चीन को शायद लंबे समय तक होती रहेगी। साथ ही उन्होंने बता दिया कि भारत विकासवाद की नीति पर चलने वाला देश है, इसलिए चीन अपनी विस्तारवाद की नीति से भारत को कभी हरा नहीं सकता। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। बिना चीन का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को बता दिया कि वो दुनिया में जिस नीति पर काम कर रहा है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत के जवानों की ताकत और साहस की भी मिसाल देकर दुश्मनों को ये बताया कि भारत से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। भारत चीन सीमा के पास खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों के बाण से दुश्मनों को छलनी कर दिया। लेह में पीएम मोदी के सिंहनाद की गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री का दौरा खत्म होने से पहले ही चीन का बयान, या यूं कहें कि उसका डर, सामने आ गया। India and China are in communication and negotiations on lowering the temperature through military and diplomatic channels. So no party should engage in any action that may escalate the tension at this point. इस तरह पीएम मोदी के लिए पहुंचने की इन तस्वीरों ने हर किसी को चौंका दिया। चीन इस कदम से सहम गया तो दुनिया हैरान हो गई। लेकिन पीएम का यह दौरा हमारे जवानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं रहा। यही वजह थी कि पीएम का भाषण खत्म होते ही पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। भारत माता की, 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 भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा कई मायनों में खास है। दरअसल लेह दौरे के जरिए पीएम ने चीन और पाकिस्तान दोनों को चेतावनी देने का काम किया। उनके दौरे से दोनों देशों को सीधा संदेश गया कि सेना का जोश भी हाई हो गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मोदी उनके बीच पहुंचे हों। इससे पहले भी कई बार सैनिकों के हौसला अफजाई वो कर चुके हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने सेना को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं।
फिर चाहे वो दूसरे देशों से हथियार खरीदना हो या फिर भारत में ही अत्याधुनिक हथियार बनाना। लेह से हिंदुस्तान की सीधी ललकार। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दुश्मनों को प्रधानमंत्री का सीधा संदेश। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। न तैयारियों में है कमी, न ताकत में है पीछे। जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। लद्दाख के नीमू में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ दुश्मन को भारत की सैन्य ताकत का एहसास कराया, बल्कि उसे यह संदेश भी दे दिया कि कूटनीति के मोर्चे पर भी वो बहुत पीछे है। पूरे 26 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बेहद ही नपे तुले अंदाज में यह संदेश भी दिया कि सीमा की सुरक्षा में खड़े हर एक सैनिक के पीछे 130 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं और साथ ही पूरी दुनिया भी इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री के लिए पहुंचने से ही पूरे देश के जवानों का हौसला कई गुना बढ़ गया, लेकिन पीएम ने अपनी सरप्राइज विजिट से एक साथ कई निशाने साध दिए। उनके अचानक ले पहुंचने से चीन चौंक उठा। सीडीएस और सेनाध्यक्ष के साथ होने से चीन को कड़ा संदेश गया। इसके साथ ही ये भारत के सभी दुश्मनों को भी संदेश चला गया कि वो भारत को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल न करें। अपने इस दौरे से पीएम ने मौके पर जाकर एलएसी का पूरा जायजा लिया और जानकारी हासिल की, और उनके इस दौरे से जवानों का भी हौसला कई गुना बढ़ गया। लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उस जगह को देखा जहां हमारे सैनिक सीना तानकर दुश्मन के सामने खड़े रहते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों को महसूस भी किया जिसमें वो काम करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों और अफसरों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेना अध्यक्ष भी थे। अब जबकि प्रधानमंत्री ने सेना के अफसरों के साथ जाकर सीमा के हालात का जायजा ले ही लिया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में एलएसी को लेकर सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। एलएसी को लेकर भारत की नीति में क्या बदलाव होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सीमाओं पर हमारी तैयारियों में फिलहाल कोई कमी नहीं है, और आने वाले वक्त में इसे और कैसे मजबूत किया जाएगा, इसका ब्लूप्रिंट पीएम मोदी ने जरूर रखा। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। भारत जिस तरह से दुश्मन से घिरा हुआ है, उसके लिए सरहदों की हिफाजत करना और दुश्मनों को सबक सिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश की कमान संभालने के बाद से ही लगातार सेना के आधुनिकीकरण और उसे मजबूत बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभालने के बाद सबसे बड़ा रक्षा सौदा फ्रांस के साथ राफाल फाइटर जेट का किया। इसके साथ ही रूस के साथ S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे पर मुहर लगाई। अमेरिका से भारत ने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे और अमेरिका से ही M777 होवित्जर तोप मंगाई गई। इसके अलावा नौसेना के लिए MOD-4 तोप भी ली गई। साथ ही भारत ने इजराइल से हल्की मशीन गन का भी सौदा किया। भारत के ये रक्षा सौदे सिर्फ हमारी सेनाओं को ही मजबूत नहीं बना रहे हैं, बल्कि इनसे दुनिया में भारत का कद भी बढ़ रहा है। लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मनों को ये साफ संदेश भी दिया कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है।
गलवान में चीन ने भारत के साथ जो धोखा किया उसका सबक तो हमारे जवानों ने उसे मौके पर ही सिखा दिया था। चीन की चालबाजी का जवाब देने में हमारे 20 जवान शहीद हुए और कई जाबाज जख्मी भी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी उन जख्मी जवानों से भी मिलने पहुंचे। लेह में जख्मी जवानों को प्रधानमंत्री ने उनके वार्ड में जाकर शाबाशी दी और उनके जल्द ठीक होने की दुआ भी मांगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उनकी वीरता को सलाम किया और कहा कि देश के लिए उन्होंने जो जाबाजी और बहादुरी दिखाई है उसे पूरा देश हमेशा याद रखेगा। जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव। गलवान में हुई हिंसा के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की साजिश रच रहे थे। चीन की खुशामद में इमरान खान ने अपने 20,000 सैनिक भी बॉर्डर पर भेज दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक मास्टर स्ट्रोक से उन सभी साजिशों का ताना बाना तोड़ दिया।